माल को हत्या कर, दूसरों के माल को हड़प कर अपने जायदाद के मकदार को बढ़ाऊंगा। मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएगी, मेरे बदमाश और रहन सहन में तब्दीली आ जाएगी। हालांकि वह यह नहीं सोचता कि दूसरों के माल को अपने माल में शामिल करके, दूसरों के खेत को अपने खेत में गसब करके वो अपने आप को जहन्नम के दहकती हुई आग का मुस्तहिक बना रहा है। और वो समझता है, लेकिन वो समझता नहीं है। दूसरों के खेत को गसब करके वो समझता है कि मैंने अपने खेत के मकदार में इजाफा कर लिया। हालांकि मेरे नौजवान साथियों, उसने अपने खेत की मकदार में इजाफा नहीं बल्कि अपने लिए जहन्नम की दहकती हुई आग के मकदार को बढ़ा ली। मेरे नौजवानों, आज का इंसान किस कदर नादान है कि जिस चीज को वह अपने फायदे का सौदा समझता है वह सरासर घाटे का सौदा है। मेरे नौजवानों, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। उसे दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करते हुए लतफ आते हैं और दूसरों के माल को हड़प कर वो खुश होता है। दूसरों के जायदाद को गसब करके अपने अक्लमंदी की दाद को हासिल करना चाहता है और भूल जाता है कि यह उसकी हरकतें कितनी खतरनाक और कितनी खौफनाक है। मेरे नौजवानों, और वह जिस रास्ते पर चल रहा है, आज इंसान अदालतों का सहारा लेकर, मकादमत लड़के, झूठे सच्चे गवाहियां देकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों के हुकूक पर डाका डालते हैं। और ये समझता है दुनियावी कानून की वजह से वह चीज़ मेरी होगी तो कल क़यामत के दिन खुदाई कानून भी मेरी होगी। हालांकि यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है, जुल्म ज़्यादती और दूसरों के जायदाद पर नाजायज गसब कर लेना यह हुकूकुल इबाद में से है। और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी बंदों का हक अल्लाह के हक से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरे नौजवान साथियों, अगर अल्लाह अपना हक चाहेगा तो माफ़ कर देगा, मगर बंदा का हक बंदा ही माफ़ करे तो करे, मगर अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। बल्कि कल क़यामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किए जाएंगे। आज मौका है, हमें चाहिए इस मौका को गनीमत जाने और हम में से हुकूकुल इबाद में जो कुताहियाँ हुई हो, हमसे जो हुकूकुल इबाद में जो कुताहियाँ हुई हो, उनकी यहीं से माफ़ी तलाफ़ी कर ले। हम में से किसी अपने एक दूसरे भाई की जायदाद व खवा मामूली से क्यों ना सही जुल्मन के तौर पर यानी जुल्म और ज़्यादती करके ली हो तो उसे वापस कर दे। अगर वह भाई जिंदा ना हो तो उसके अहले अहवाल तक पहुँचा दे। अगर उसके अहले अहवाल भी ना रहे तो वह चीज़ सदका कर दे, बहरहाल अपने पास न रखे। मेरे नौजवानों, और अल्लाह ताला से के दिल से तौबा कर ले, इस गलती की तौबा कर ले। अल्लाह गफूर रहीम है, उम्मीद है कि वह माफ़ कर देंगे। लेकिन आज अगर हमने इस मौका को गनीमत ना जाना और माफ़ी तलाफ़ी ना की तो कल क़यामत के दिन ये ढेर सारे नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, हज वगैरह हमारे कुछ काम ना आने वाले। हमारी यह इबादतें हुकूकुल इबाद के सामने बिल्कुल बेहैसियत होकर रह जाएगी और उस दिन हमें बेयार व मददगार छोड़ दिया जाएगा और उस दिन हमसे ज़्यादा बेचारगी और मुफलिस में कोई नज़र ना आएंगे। मेरे नौजवान, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहाबी से फरमाया, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला दिरहम वला मता, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास माल और मता ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे उम्मतों में मुफलिस हुआ होगा जो ढेर सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज वगैरह नेकियां तो लेके आएंगे, मगर हाल यह होगा किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का खून बहाया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, लिहाजा उनको बैठा दिए जाएंगे और उनकी नेकियां काट काट कर दी जाने लगेगी। और हत्ता कि यह भी सूरत नज़र आएगा कि वो इंसान का तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगे और मगर वायदार बाकी रह जाएंगे। लिहाजा उन वायदारों के गुनाह उन पर लाद दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके गुनाह ज़्यादा होने के कारण अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में फेंक देंगे। मेरे नौजवान साथी, ऐसे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हुकूकुल इबाद में जो कोताहियाँ हैं उनसे हमें दूर रख। अल्लाह हमें किसी को जुल्म देने से बचाए रख। आमीन। व आखिर दवाना।